मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की पतली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की पतली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। जय हिंद दोस्तों, घूमता ही ना से एक बार फिर मैं इंग्लिश खान आपके साथ मौजूद हूँ। और आज फिर मैं अपना वही प्रोग्राम जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश की गई, यानी कि पते की बात, आप लोग के लिए लेके आया हूँ। लेकिन आज कुछ ख़ास है। ख़ास यूँ है कि आज मैं मुंबई में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ, जहाँ से कि मैंने शिक्षा हासिल की। ये मैंने तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। मैं आज उसी शहर में आया हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो जहाँ तक शिक्षा के लिए मशहूर है, उतना ही वो म्यूज़िक के लिए मशहूर है। इस यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है म्यूज़िक का, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसी शहर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त आमिर शेख, जो कि अदाकारी के साथ साथ संगीत के लिए बहुत माहिर हैं और बहुत सी वीडियो, बहुत सी एल्बम इन्होंने अपनी बनाई हैं। संगीत में इनका लोहा मानते हैं। तो पते की बात में आज हम आमिर शेख से बात करेंगे कि जो ये नई नस्ल है संगीत को लेकर, गायकों को लेकर, उनके बारे में ये क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करा दूँ। आमिर शेख साहब, आपका स्वागत है हमारे पते की बात घूमता ही ना के प्रोग्राम में। जी शुक्रिया बहुत बहुत वासिफ भाई। और आपके चैनल पर ये सारी चीज़ें आई हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं, जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचें कि जो इनका मिशन है, वासिफ सर का जो मिशन है, इसको आगे ले जा रहे हैं, ताकि दूसरों तक ये पहुँचे। कि ये बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक संगीत का मैंने आपका चैनल देखा है काफ़ी, हर मौजू पे आपने हर जितने भी जो लोग जुड़े हैं इस चैनल से, सबका अलग अलग राय है। हर शख्स ने अपनी अपनी राय के हिसाब से इस चैनल पर संगीत के हवाले से मैं आमिर साहब तो आपको बीच में टोक रहा हूँ। हाँ। तो आज हमारा जो सेशन है वो संगीत क्या है। जी जी। और आप संगीत अदाकारी के अलावा आपका संगीत से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं उस दौर के संगीत में नहीं, आज के दौर के संगीत में एक जो खास तौर से ये सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि क्या वजह है कि बहुत से ऐसे गायक, जो बहुत सारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, कि जिनका तलफ़्फ़ुज़ छोड़ो, जिनका सुर, जिनका ताल अच्छी होती है, उसके बावजूद वो अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझते हैं। क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि ये लोग ऐसा क्यों समझने लगते हैं? ऐसा ये तो बहुत ही छोटी और कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग ये संगीत को बर्बाद कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये असल में संगीत के वो लोग हैं जो फॉलोवर्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लाइक करो, शेयर करो। जब संगीत में कोई गाना गा रहे होते हैं, फेसबुक पे कोई बंदा गाना गा रहा है, मैं सुनता हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सुर से न ताल बेताल, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करता हूँ नीचे, जब उसकी कमेंट्स लिस्ट में जाता हूँ, अरे बाप रे, वेरी नाइस, क्या गाया भाई, एक दिन रॉक स्टार, ये सुपर से भी ऊपर, ये सब। पता है वो लोग वो उसकी तारीफ नहीं कर रहे, उस सिंगर को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए वैसे एक बात बताओ, आजकल जितना झूठ फैलाया जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे अगर आदमी कोई गाना गा रहा है, म्यूजिक गा रहा है, तो नीचे लाइन होती है, और जिन्होंने परफेक्टली बहुत सारी चीजें गाई होती हैं, तो उनको ये जो लोग हैं जो कमेंट करने वाले होते हैं, वो वहां जाके कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन उन लोगों को ज्यादा कमेंट करते रहते हैं जिनका संगीत में न कोई सुर है, न ताल है, बस न तलफ़्फ़ुज़ है, कुछ भी समझ लिए। नहीं, आपका मतलब है जो परफेक्ट लोग हैं, जो राग पे आधारित या शास्त्रीय संगीत पे आधारित गाते हैं परफेक्ट, उन्हें ये लोग समझ नहीं पाते। ये सिर्फ अपने जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके संगीत पे पनपने नहीं देते, बल्कि बस तारीफ करके उनको और बर्बाद करते हैं। हाँ,
देखिए मैं आपको एक छोटी सी और बात बताऊं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार मैं शायद मैं और मनोज तिवारी जी जो थे, हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम के साथ साथ हमने कम से कम 1 महीने में कुछ शोज भी किए। तो बहुत सारी चीजें, मुझे तो एक चीज पता चली जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने मनोज तिवारी जी से कहा कि मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ जोड़े। पता है, उन्होंने ये कहा कि आप वहां से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले जहां पे संगीत पैदा हुआ है। बेशक। स्वामी हरिदास संगीत के मास्टर जो थे, तो हरिदास जो यहाँ के संगीत को बनाने वाले तानसेन हुआ करते थे। ये सारे लोग बिल्कुल, ये समझ लीजिए रविंद्र जैन जी, रविंद्र नीरज जैन जी। नहीं, ये मैं स्वामी हरिदास उनकी बात कर रहा हूँ जो संगीत को, जिससे संगीत को बना, जिससे संगीत पैदा हुआ है, वो अलीगढ़ से। तो अरे वाह, ये क्या अलीगढ़ बात। की वो धरती थी। तो बस मुझे उनकी बात पता चली। दोस्तों, तो ये अपने आप को मैं खुश नसीब समझूंगा कि उस शहर में मौजूद हूँ जहाँ की पंडित हरिदास संगीत के गुरु मौजूद, यहाँ से उनका रिश्ता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस शहर से इनका ताल्लुक रहा है, आज मैं उस शहर में मौजूद हूँ। मैं आमिर जी से ये और जानना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी है और ये लोग जो आए दिन आप देखता हूँ कराओके प्रोग्राम करते हैं। कराओके प्रोग्राम में वो मैंने अक्सर ये देखा है कि वो ये कोशिश भी नहीं करते कि उस जो गाना वो गाने जा रहे हैं अगले हफ्ते, यानी अगले हफ्ते प्रोग्राम है, उन्होंने पोस्टर डाल दिया और उसके लिए तैयारी नहीं करते। क्या कहेंगे, रियाज उनको क्यों नहीं करना चाहिए? क्या क्या वजह है? देखिए आजकल के संगीत की जब बातें कर रहे हैं ना, जैसे कराओके सिस्टम जो है, पहले क्या होता था, लोग मैनेज किया करते थे, रियाज किया करते थे। एक ढोलक वाला होता है तो उसको भी ऑडियो में गाना दिया जाता था कि ये गाना गाऊंगा मैं 3-4, इसकी कम से कम 3 से 4 दिन इसका रियाज करना। अब हमें पकी पकाई हंडिया मिल गई है कराओके, जिसे हम बोलते हैं कराओके सिस्टम। कराओके सिस्टम नो डाउट बहुत गुड है, क्योंकि इस कराओके सिस्टम ने मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोजगार को भी बना के रखा है। और जितने भी जो सिंगर थे, जो गा रहे हैं आजकल, जो बजाने वाले भी, वो भी। अब हुआ क्या है, जब से ये कराओके सिस्टम आया है तो इसने, पता है, संगीत के सिंगरों को और जन्म दे दिया। जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो कराओके पे, जो ढोलक बजाते थे वो कराओके पे, जो गिटार बजाते थे वो भी कराओके पे गाना गाकर अपनी ख्वाहिश मिटा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि रियाज, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, संगीत के अंदर अगर आप कोई भी संगीत का कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आपने नेक्स्ट नाइट मेरी ये है, वहां आप डालते हो, फेसबुक पे बहुत सारे आर्टिकल, थंबनेल्स वगैरह डालते रहते हैं अब नाइट, लेकिन उसी तरह की आप प्रैक्टिस भी कराएं, ताकि जब वो अब लाइव। और बहुत से, देखिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि संगीत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर भी, जो ऐसे ऐसे लाइव डालते हैं कि बस कभी कभी ऐसा लगता है कि कानों से धुआं आ जाता है सर। हाँ, सही कह रहे हैं आप। नहीं, अभी आप उनको क्या संदेश देंगे अगर हमारे देश में इस संगीत की संगीत, मेरा मानना है संगीत एक तपस्या है, संगीत एक साधना है। जी जी। हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। तो इसकी साख ना बिगड़े हमारे देश में, क्या करना चाहिए? आप क्या संदेश दोगे? देखिए मैं आपने ये बात कही, बड़ी अच्छी कही। मैं सबके लिए तो संदेश दे नहीं सकता, लेकिन जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक संदेश है, जो बाकी में संगीत से जुड़े हुए हैं। तो भाइयों बहनों, जितने भी दोस्तों आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बस एक चीज का ख्याल रखिए, कोई भी सिंगर हो सकता है, कोई भी गा सकता है, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, किसी भी तरह गा सकता है, लेकिन उसको सही माने में ऐसा रास्ता दिखाइए, ऐसी राय दीजिए उसको। अगर वो गलत गा रहा है तो आप उसको टोकिए, आप उसको बताइए कि आप गलत कर रहे हो। अगर इसका मतलब है आप नीचे उसमें आप नीचे से कमेंट जो कर रहे हो ना, कि आप अरे सुपर से भी ऊपर ये है, तो वो उसकी हौसला अफजाई नहीं है, वो उसकी कमियां छुपा रहे हो आप। उसकी कमी, वो सोचता है कि मैं शायद इतना अच्छा गा रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, लेकिन जब इसमें कोई मास्टर संगीतकार जो देखता है, सुनता है, तो वो नीचे आप लोगों की हंसी उड़ाता है कि ये संगीत के चाहने वाले लोग ही नहीं है, ये संगीत को डुबाने वाले लोग हैं, संगीत को डुबा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गाना, कोई भी सिंगर गाए, उसकी आप वही तारीफ करिए। अगर अच्छा गा रहा है तो आप तारीफ किए, अगर वो बेसुरा गा रहा है तो एक बार जरूर आप लिखिए कि इस गाने को, मुझे लगता है कि लोगों को बुरा असल में होता क्या है, कुछ लोग कमेंट इसलिए नहीं कर पाते कि पता नहीं यार, बुरा लगता है, या तो ब्लॉग मार देते हैं, या वो लड़ाइयां लड़ते हैं, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसको उसी की लैंग्वेज में
मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट ना कर सको तो मैसेज में इनबॉक्स में जाकर एक बार उसको बोलो कि आपने थोड़ी सी कोशिश करो अच्छा गाने की, तो हो सकता है कि वो आपको पर्सनली मैसेज देख के अपनी एडवाइस माने और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करे और अच्छा बहुत सिंगर बहुत बने। अच्छी बात बताई आमिर शेख ने। और मैं खुद ये चीज मानता हूँ, बल्कि मैंने एक ग्रुप खोला था कलाकार नाम से, जिसमें इसीलिए खोला था कि लोग एक दूसरे की तारीफ नहीं बल्कि कमियां बताएं, ताकि उन कमियों से सुधार आए। बहरहाल मैं अलीगढ़ आया, आपके शहर में आया, बड़ा खुशकिस्मत हूँ। और मैं आमिर शेख साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने संगीत के बारे में हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी। हमारे जो दर्शक हैं उनको संगीत के बारे में बहुत बताया। एक बात और जी कहना चाहता हूँ मैं, जी छोटी सी बात है। देखिए आपने मुझसे संगीत के बारे में पूछ लिया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए जो महान हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े सिंगर, रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, और न जाने कितने बड़े बड़े सिंगर इन्होंने अपना नाम कमाया है। वो ऐसे ही नहीं कमाया, नाम मेहनत करके कमाया। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोग मेहनत करें और हाँ, आखिरी वक्त रियाज किया। क्योंकि वो आखिरी वक्त यार, वो जो जिन सिंगरों के मैं नाम ले रहा हूँ ना, उन्होंने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि आई एम कंप्लीट ऑफ म्यूजिक। उन्होंने म्यूजिक में कंप्लीट थे ही नहीं। वो हमेशा सीखने की कोशिश करते थे। लास्ट टाइम तक अगर कोई गाना होता था तो संगीत को सीखते थे। मैं बस 2 लाइन आपके चैनल से गाना चाह रहा हूँ जी जी ताकि लोगों को लगे कि हाँ, मैं अगर मेरे गाने में भी कमी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जब भी तारीफ करना, अगर मेरी आवाज या मैं सही गा रहा हूँ, वरना तो बिल्कुल खुल के कमेंट करना, मैं ताकि आगे जाकर उस चीज को सुधारूं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो यही कहना, आप रुको मत, ये कांटों के रास्ते हैं जिस पर आप चलते रहेंगे। संगीत एक ऐसा समंदर है, आप कितने भी गोते लगा लें कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, आप इसकी स्टेप बाय सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको भी मजा आएगा और सुधार सुनने वालों को भी मजा आएगा। और बहुत बहुत आपको शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आमिर थैंक यू वेरी साहब। मच। थैंक और हम एक बार फिर अलविदा चाहते हैं, और अगले पते की बात में एक और फील्ड की हम माहिर और एक बड़े किसी हस्ती को आपके सामने ले जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।